हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्चर केमिस्ट्री। तो आज का टॉपिक है हंट्स रूल्स। आज हम समझेंगे कि हंट्स रूल क्या है। अब हंट्स रूल या हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके, तो इसके पहले हमने देखा अबाव और पॉली। ठीक है, तो अबाव प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये दो आप समझ चुके हो। तो अब आप इसकी बारी है। इन तीनों के बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपका 2 पॉइंट आपको याद रखना है बस। और मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो आपको इसको याद रखने में भी आसान होगा। तो हंट्स रूल क्या कहता है आपका? देखो, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, ठीक है, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें ये 3 रूल को समझना बहुत ज़रूरी है। एक आपका फर्स्ट अबाव हो गया, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये तीनों को समझना जरूरी है। तो ये दोनों तो आपका वीडियो आ चुका है, जिसने नहीं देखा है वो जाकर एक बार देख लो। तो अभी हंट्स की बारी है। ठीक है, तो हंट्स रूल आपका क्या कहता है कि किसी भी सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल है, हर एक ऑर्बिटल पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होगा। ठीक है, पहले सिंगल सिंगल उसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तभी वो डबली ऑक्यूपाइड होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इस बात का, वो समझते हैं। ठीक है, सबसेल ये आपने अबाव में देख लिया कि एस पी डी एफ ये सारे क्या होते हैं, सबसेल होते हैं। सब में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, जैसे एस में आपके 2 हो सकते हैं, पी में आपका 6, डी में आपका 10 और इस एफ में 14। ठीक है, इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। किस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? इसमें एक ऑर्बिटल होता है, पी में आपका 3 होता है, डी में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ में आपके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, मतलब ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजेनरेट यानी कि जिसकी एनर्जी सेम है। ठीक है, वो एक साथ है और जिसकी एनर्जी सेम है, उसकी बात कर रहे हैं। ये चीज़ को एक बार अबाव में भी बता चुकी हूँ, तो एक बार वहाँ पर देख लेना आप लोग। फिर उसके बाद क्या है, जैसे कि आपका पी की बात करें। ठीक है, मान लो कि पी में आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पी में आपके कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने? 6 है। तो एक ये आप इस तरह से कर सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन, पहले एक ऑर्बिटल को आपने भर लिया 2 इलेक्ट्रॉन से, फिर भर लिया, तो 4 के कंप्लीट हो गए। एक आपका अरेंजमेंट हो जाएगा ऐसे, पहले यहाँ आए, फिर अब एक बचा तो फिर यहाँ आए। तो ये आपका रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, और ये आपका राइट अरेंजमेंट है। ठीक है, ये आपका मतलब यही हुआ। पहले आपको तीनों ऑर्बिटल में जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स है, डी जनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी वाले। ठीक है, इसके 3 ऑर्बिटल्स है, तीनों की एनर्जी सेम है, इसलिए एक साथ है ये। और जो 3 डी जनरेट ऑर्बिटल्स है, पहले वो अकेले अकेले एक और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तब उसके बाद उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन्स आना चालू होगा। मतलब पेयरिंग तब स्टार्ट होगा, पहले जब सब में सिंगल हो जाएंगे। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सिंगल ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये जो आपके सिंगल ऑक्यूपाइड आ रहे हैं, जब तक वो पेयरिंग नहीं हुआ है, वो आपके आइडेंटिकल स्पिन की होनी चाहिए। ठीक है, स्पिन के बारे में, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में हम लोगों ने पॉली में भी बात किया है। तो अब यहाँ पे बस इतना बता देते हैं कि आइडेंटिकल स्पिन मतलब सब या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज आनी चाहिए। ठीक है, या तो आप पहले सबको क्लॉकवाइज रखो। ठीक है, इसको रखा पहले इस तरह से, एक ही स्पिन में होंगे, पहले सारे क्लॉकवाइज होंगे, तब उसके बाद जब पेयरिंग स्टार्ट होगा तो फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जब पेयरिंग होगा मतलब एक ही ऑर्बिटल में, ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और वो दोनों आपके डिफरेंट स्पिन होंगे। ये आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पता चलता है। ठीक है, ये वाला रूल आपका पॉली एक्सक्लूजन में एक्सप्लेन किया गया है, एक बार आप लोग देख लेना। तो इसका कहना है कि आपका पहले क्या होगा, पहले आइडेंटिकल स्पिन होंगे, फिर उसके बाद जब पेयरिंग होगा तब जा करके फिर पॉली वाला एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपका फॉलो होगा, कि तब फिर एक रूम में दो डिफरेंट नेचर के लोग रहेंगे, एक ही नेचर के लोग नहीं रहेंगे। मतलब या तो क्लॉकवाइज रहेंगे या एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा पेयर नहीं होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलो हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन एटम का आपके पास ऑक्सीजन एटम कितने हो गए? इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हो गए। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका अगर हम लोग लिखें तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा है? अबॉव पढ़ा है। तो अबॉव का जो रूल है वो अब वैलिड है। ठीक है, वो पूरा टाइम चलता रहेगा अबॉव का रूल भी। तो सबसे पहले अगर इसका हम अबॉव के अकॉर्डिंग सारे सब सेल्स के एनर्जी ऑर्डर लिखेंगे तो वो कैसे आएगा? ठीक है, 1s। ठीक है, उसमें यही था, सबसे लोएस्ट एनर्जी 1s का होगा, फिर आपका 2s का होगा, फिर आपका 2p का होगा। ठीक है, फिर आपका 3s का होगा,
इस तरह से एनर्जी मतलब सो ऑन, पूरा मैं नहीं बताऊंगी इस वीडियो में क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। इस तरह से होगा। तो अब इसमें क्या है, एस के पास मैक्सिमम 2 जा सकता है, 2 हो गया। पी के पास मैक्सिमम 6 जा सकता है। जब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो देखो ऑक्सीजन में क्या आ सकता है, 1s, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर 2s आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पे टोटल मिला के क्या हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2p। 2p के पास मैक्सिमम 6 रह सकता है, बट हमारे पास 4 ही है तो हम 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। इसके बाद वाले जो सबसेल्स है उसका ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, वो वैकेंट रह जाएंगे, वो खाली रह जाएंगे। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे पी के तक ही आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। ठीक है, ये सारी बात हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे फिर से। ठीक है, तो भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते इसको। अब देखो क्या है, अब पी के लिए लिखते हैं। ठीक है, फ्रेश इसको 1s। 1s में क्या होता है, एस में क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल रहते हैं, तो इसमें कोई डी जनरेट नहीं है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। तो फिर 2s2, इसमें भी क्या है, एक ही ऑर्बिटल है, तो इन दोनों में तो कुछ लेना ही नहीं है, एक ही ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो दोनों पेयरिंग रहेंगे। ठीक है, कंप्लीट है, पेयर रहेंगे। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है कि पहले सिंगल होगा डबल होगा, क्योंकि एक ही घर है, उसमें 2 लोग रहेंगे और दोनों क्या रहेंगे, डिफरेंट स्पिन के रहेंगे अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब 2p4 की बात करते हैं। देखो p के लिए क्या है, 3 ऑर्बिटल है, 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं p सबसेल में। ओके, और यहाँ पे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसा लास्ट में भी मैंने बताया था, तो p4 के लिए बताया था। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट कलर से लिखती हूँ मैं। पहले यहाँ पे सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो हम अपवर्ड वाला लेते हैं जिसको क्लॉकवाइज मानते हैं। तो पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपाइड होगा, पहले सिंगल सिंगल, उसके बाद अभी भी एक इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बचा हुआ है, लेफ्ट है एक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो अब कहाँ आएंगे, अब उसका पेयरिंग होगा। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया, ये नहीं कि बीच वाले में पेयरिंग हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया। और अगर आप चाहो तो एक ऐसे भी कर सकते हो, अगर मतलब कर नहीं सकते हो, ऐसा गलत होगा। मैं बता देती हूँ रॉन्ग क्या होगा, कि आपने जैसे पहले एक घर है, पहले आपने सोचा कि 2 लोगों को पहले इसी रूम में डाल देते हैं, फिर उसके बाद अगले रूम में फिल करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने ऐसे किया। यहाँ पे भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, आपका एक ऑर्बिटल खाली रह गया, वैकेंट रह गया, और 2 क्या है, पेयर हो गया। तो ये गलत अरेंजमेंट है और ये राइट अरेंजमेंट है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होगा, ना कि इस तरह से। पहले ये नहीं कि एक ही रूम में एक ही ऑर्बिटल में सारे लोग आएंगे जितने आ सकते हैं, मतलब 2 लोग आएंगे और उसके बाद फिर दूसरे में जाएंगे, नहीं, पहले सबको सिंगल सिंगल दिया जाएगा, उसके बाद फिर डबल डबल भरा जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे पेयरिंग होगा, पेयरिंग किस तरह से होगा वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पता चलता है। ठीक है, और आपका सब सेल्स का जो एनर्जी अरेंजमेंट्स होगा, कौन लोअर एनर्जी के होंगे कौन हायर एनर्जी को, ये अबाव प्रिंसिपल से पता चलता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में कैसे होती है, वो आपका हंस रूल्स बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है वो कब होगा, एन और एल जब सेम रहे, सेम एन और एल के लिए बात करते हैं। ठीक है, देखो एन क्या होता है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ, पहले भी 2 वीडियो में बता चुकी हूँ, ताकि अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी समझ आए। फिर भी आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप वो सारे वीडियोज़ भी देख लो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, एन आपका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल आपका क्या हो जाता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्यू डॉट एन ओ का मतलब क्वांटम नंबर है, बस मैंने शॉर्ट में लिख लिया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जहाँ सेम हो वहाँ पे ये वैलिड है। सेम इन द सेंस कहने का मतलब है कि ये नहीं कि एन इक्वल्स टू एल होना चाहिए, ये सेम यहाँ पे नहीं है। मतलब है कि जितने भी ऑर्बिटल है, जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स उसको कहते हैं जिसमें सारे ऑर्बिटल्स की एन की वैल्यू भी सेम रहे और एल की वैल्यू भी सेम रहे, वो आपका डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, वैलिड फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब है। ठीक है, तो मतलब जैसे कि अगर एन का वैल्यू 2 है और एल का वैल्यू आपका 1 है। ठीक है, तो एल की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, पी के लिए होती है, पी के लिए। पी में आपके कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी एल की वैल्यू 1 है और इसके सेकेंड ऑर्बिटल में भी एल की वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी एल की वैल्यू 1 है। इस पूरे के लिए एन की वैल्यू अगर 2p लिया है तो 2 है, इस पूरे के लिए एन की वैल्यू 2 है और 2 है।
ठीक है, मतलब इस तीनों ऑर्बिटल्स में जो n और l का वैल्यू है वो सेम है, तीनों के लिए l है, तीनों के लिए 2 है, तो फिर ये वैलिड है। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि हमने n की वैल्यू 3 है आपकी, ठीक है, और l की वैल्यू आपकी 1 और 2 है, ठीक है, 1 और 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब है 3p और 2 के लिए क्या होता है d, 3d, तो ये आपके 3 ऑर्बिटल्स हो गए और यहाँ आपके 5 ऑर्बिटल्स हो गए। ये दोनों आपस में नॉट डिजेनरेट। ठीक है, नॉट अ डिजेनरेट ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में क्या है, डिजेनरेट नहीं है, नॉट डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पे ये रूल वैलिड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दोनों इंडिविजुअली वैलिड होंगे, इस पे वैलिड होगा हंस रूल और इस पे वैलिड होगा, बट इन दोनों के साथ वैलिड नहीं होगा। इसका क्या मतलब होता है वो भी एक बार देख लेते हैं। मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे पहले, मान लो इसमें आपके 5 है, ठीक है, मान लो पी में 5 है, तो 1 2 3 4 5 ये करेक्ट है, और इसमें मान लो 3 है, ठीक है, तो 1 2 3 ये करेक्ट है। हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फीलिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 ना, ये वाला 1 2 3 कितने थे, 5 4 5, इसके कितने हो गए, 3, ये गलत है, ये दोनों आपस में डिजेनरेट नहीं है, पहले पी भराएगा फिर डी भराएगा। तो सिंपल तरीका, जितना आपने पी में इलेक्ट्रॉन्स लिखा है उसको पहले पी में भरना है, जितना आपने डी में लिखा है उसको फिर डी में भरना है। ठीक है, तो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट ही नहीं कर रहा है, आप बस जानो कि पी के जितने हैं वो पहले पी में होंगे, फिर डी के जितने हैं वो पहले डी में होंगे। ठीक है, ये आपका ख़त्म हो गया हंस रूल। तो अब आप हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक